चैनल आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मेंस कम मेरिट परीक्षा 2021 से संबंधित मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बात बतला दें कि यहाँ पर जो पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनसे लगभग 10% प्रश्न आपसे आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखते रहें वीडियो और पूरे अंत तक देखते रहें और साथ में चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित का यह प्रश्न पत्र है। यहाँ पर गणित के 20 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम देखें, यदि x इक्वल टू -1 इंटू -1 ये 25 टाइम्स हमसे पूछा गया है और y इक्वल टू -3 इंटू -3 हो तो x y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम -3 इंटू -3 को 3 टाइम यूज करते हैं तो ये होगा -27। इसे -27 पढ़ें। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा होगा -27 और इसके साथ में -1 का और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +27। तो सही ऑप्शन जो होगा हमारा आंसर बी होगा। इसी प्रकार से अगर हम अगले प्रश्न में देखें तो यहाँ 24.125 इक्वल टू 24 प्लस a/10 b/100 प्लस c/1000 हो तो a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c का मान अगर हम देखें तो यहाँ पर a की जगह पर 1 दिया है, b की जगह पर 2, c की जगह पर 5। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा सही ऑप्शन होगा 8। इसलिए सही ऑप्शन डी हम चूज करेंगे, जो कि यहाँ पर हमको डी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे कहा गया वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो 452 के समीप है एवं 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 451 452 के बहुत नजदीक है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 के विभाज्यता नियम के अनुसार अगर हम इसके सम और विषम स्थानों के योग का अंतर ज्ञात करते हैं तो विषम स्थानों के अंकों का योग होता है 4 + 1 यानी 5 और सम स्थान पर 5 है। तो इन दोनों को अगर हम घटाते हैं, डिफरेंस ज्ञात करते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं तो यह हो जाता है 0। तो 11 के विभाज्यता में हमें कहा गया है कि अगर सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 आए तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 451 जो कि 452 के नियरेस्ट है, नजदीक है, इसलिए सही ऑप्शन बी होना चाहिए। हालांकि 462 भी 11 से विभाजित संख्या है तो इसलिए यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हम चुनेंगे 451। सही ऑप्शन हमारा 451 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि x/2 + 1/3 इक्वल टू 1 हो तो इसे जब हम हल करते हैं तो यहाँ पर LCM 2 और 3 का अगर हम निकालें या 1/3 का यहाँ पक्षांतर कर लें तब भी ऐसे हम हल कर सकते हैं। और अगर चाहें तो LCM निकाल कर इसे हल करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 6 इन दोनों का LCM और ऊपर 3x + 2/6 इक्वल टू 1 या 3x + 2 इक्वल टू 6
या 3x इक्वल टू 6 माइनस 2, और 3 को राइट साइड में जब हम ले जाएंगे तो यह डिवीजन के बजाय डिवीजन में चला जाएगा। इस तरह x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास बी में दिया गया है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन 4/3 यानी बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में हमसे कहा गया है कि 3 टू द पावर x और इक्वल टू 6561 होता है, तो हमें 3x टू द पावर x माइनस 3 कुछ फाइंड करना है। तो अगर हम देखें कि अगर 3 की हम 6 घात निकालते हैं तो यह 6561 के इक्वल आता है। तो इसे हम 3 की 6 घात लिख सकते हैं। 6 घात यहाँ पर x के जगह पर 6 लिख करके उसमें से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 3 की घात 3 बचेगी, अर्थात 243 इसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन बी में दिया गया है 243। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 76 में 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है हमें 81। तो मान लें कि वह 3 क्रमागत विषम संख्या जो है वह x प्लस 1 और x प्लस 2 है। जैसे 1 2 3 आता है तो एक संख्या दूसरी संख्या से आने वाली संख्या पहली संख्या से एक अधिक होती है, तो ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो अगर इनको हम तीनों का योग करते हैं यानी x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 81 लिखते हैं, तो इसको हल करने पर हमारे पास 3x प्लस 3 इक्वल टू 81 या 3x इक्वल टू 78 आएगा 81 माइनस 3, या 3x इक्वल टू आएगा x इक्वल टू आएगा 78/3 यानी 26। तो ये पहली संख्या हो गई x 26। तो दूसरी संख्या यानी बीच की संख्या 26 से एक अधिक अर्थात 27 यहाँ पर होगी, तो सही ऑप्शन हमारा बी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 77 में a/b 1/b 1/c ये इनका रेशो दिया गया 3/4/5। तो ABC का रेशो हमको फाइंड करना है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर इनका एलसीएम निकालें 3 4 5 का तो यह 60 आएगा, इसलिए 60/3 यानी 20, 60/4 यानी 15, 60/5 यानी 12, 60/5 यानी 12। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए संतुष्ट हो रहा है, अतः इसका हम सही आंसर ए को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में यदि 6 दर्जन अंडों का मूल्य 108 रुपए है तो 108 अंडों का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसे इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। 6 दर्जन यानी 72 अंडे होते हैं। 72 अंडों में से एक अंडे का मूल्य हमें ज्ञात करना है, यानी 108 रुपए में अगर हम 72 से विभाजन करें तो 1 रुपए 50 पैसे का एक अंडा पड़ रहा है, इसलिए 108 अंडे यानी 108 में 1 रुपए 50 पैसे का गुणा करने पर हमें सही उत्तर प्राप्त होगा 162 या 162 रुपए। क्वेश्चन नंबर 79 में यदि रवीश की आमदनी 11,000 रुपए है, वह अपनी आमदनी का 55% बचत करता है, तो उसके द्वारा किए जाने वाले खर्च की गणना करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लें कि उसके पास कुल 100 रुपए, उसकी कमाई कुल 100 रुपए है, तो उसका 55% यानी 100 रुपए में से 55 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचत किए हैं, तो बचे 45 रुपए जिन्हें वह खर्च करता है, यानी 45% वह खर्च करता है। तो 45% यानी 11,000 का 45% अगर हम निकालेंगे तो 11,000 गुना 45/100, इसे हल करेंगे हम तो 4,950 रुपए आएगा, जो ऑप्शन सी में हमें दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो यहाँ पर हमें दिए गए चित्र में ए बी समानांतर CD हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो अगर मान लें हम कि एंगल E यहाँ पर बन रहा है हमारा
एंगल यहाँ पर बनाया हुआ है, तो हम चूंकि एंगल ही एक सरल रेखा के दोनों तरफ ये पूरा 180 का एंगल बनता है, तो एक तरफ 79 डिग्री का कोण है और दूसरी तरफ ई कोण है। तो ई कोण के दूसरे हिस्से में 180 माइनस 79 करने पर 101 हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम ट्रायंगल ABE ले, अर्थात A, B और E इतना ट्रायंगल हम ले, तो इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास होना चाहिए 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान हमें अज्ञात है, E का मान हमने ऊपर से ज्ञात किया, तो यह 101 है और एंगल B की वैल्यू 58 आएगी, क्योंकि यह एंगल C का एकांतर कोण है। इसलिए जो इस कोण का एकांतर कोण एंगल B होगा, इसलिए इसकी वैल्यू भी 58 होगी। यहाँ पर आप ध्यान रखें। तो 58 को अगर हम जोड़कर यहाँ 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 180 माइनस 159 यानी x इक्वल टू 21 होता है। अब इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज हमारे पास दिया गया है, एंगल AC और E। यहाँ पर हमें एक कोण y दिया है, दूसरा 3x दिया है। तो x की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर 21 ज्ञात की है। अगर यहाँ 3x धन y धन 79 बराबर 180 करें, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो यहाँ 3 गुणा 21 कर देंगे। यहाँ x की वैल्यू हमने 21 रखी जो पीछे निकाला है, प्लस y प्लस 79, तो इनको ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 142, जिसे 180 में से सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास y की वैल्यू आएगी 38 डिग्री, x की वैल्यू 21 और y की 38, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को हम अगर हल करें तो यहाँ पर √1 प्लस 25 अपॉन 144 इक्वल टू 1 प्लस x दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम 144 को 1 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर की वैल्यू 25 इसमें ऐड कर दें, तो यह हमारे पास हो जाएगा 144 प्लस 25 अपॉन 144, यह √169 अपॉन 144, 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है और 12 144 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो अज्ञात संख्या x है वह हमारे लिए 13 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 82 में कहा गया किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना हो तो वस्तु का लाभ प्रतिशत होगा। तो मान ले कि सेलिंग प्राइस, इसकी कास्ट प्राइस जो है 100 रुपए है, तब सेलिंग प्राइस इसका 3/2 गुना है, यानी 3 गुना 100/2 यानी 150 रुपए सेलिंग प्राइस हो जाएगी, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ जो होगा, प्रॉफिट या लाभ 150 ऋण 100 यानी 50 रुपए लाभ होगा। इसलिए लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, जिसे हम हल करेंगे तो हमारे पास 50% आएगा, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, सही उत्तर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 पर चलें तो यहाँ पर 7.87 इंटू 7.87 माइनस 1.72 इंटू 1.72 अपॉन 6.15 दिया है। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो यहाँ यह 2 बार दिया गया है, तो इसे हम 7.87 का वर्ग लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1.72 को सी ब्रैकेट में लिखकर वर्ग कर लें और अपॉन 6.15। अब यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्म होती है
उसके दो फैक्टर होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, दो गुणनखंड। तो इसे हमने इस तरह से लिखा है 7.87 प्लस 1.72, 7.87 माइनस 1.72 अपॉन 6.15। अगर हम इसमें जोड़ते हैं 7.1.72 को तो 9.59 आता है, और इसमें इंटू 7.87 माइनस 1.72 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6.15 आता है, जो अंश में भी है और हर में भी है। तो इसे काटने पर हमारे पास सही ऑप्शन बचता है 9.59, जो कि हमारे 83 के ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सही ऑप्शन इसका ए होगा। अगला प्रश्न में हमें कहा गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्णों की माप 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें 1/2 d1 इंटू d2, यह d1 इंटू d2 अपॉन 2 यानी विकर्णों का गुणा बटे 2, यह समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अगर इसे हम 8 इंटू 6/2 करते हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारा ऑप्शन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में -2 टू द पावर -1, ब्रैकेट के बाहर फिर -2 पावर लगी है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर -2 लिखा गया है। तो यहाँ पर इसको जब हम हल करने का प्रयास करें तो यहाँ पर सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला है कि अगर x की घात n घात p हो तो इसको हम चाहे तो 2 की घात ऋण 1 गुणित 2 की घात ऋण 2, यहाँ पर ऋण 2 इसको ध्यान रखें, गुणित 2 की घात ऋण 2, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारे पास 2 की घात ऋण 4 आएगी, जो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 86 में इनमें से कौन सा व्यंजक a स्क्वायर ab प्लस bc प्लस ca का गुणनखंड होगा, फैक्टर ज्ञात करना। तो अगर हम इन दो पदों को एक ब्रैकेट में लिख लें और इन दो पदों को दूसरे ब्रैकेट में लिख लें तो इनमें से हम कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इनमें से a स्क्वायर और ab में से a को कॉमन निकाला गया है, bc प्लस ca में से c दोनों पदों में आ रहा है तो c को कॉमन निकाला गया है। इस प्रकार हमें a प्लस b एक कॉमन फैक्टर मिल गया और बचा हुआ a प्लस c है। तो यहाँ पर दो फैक्टर इसके इस तरह से a प्लस बी इंटू a प्लस सी प्राप्त हो रहे हैं, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिए गए हैं। अतः इसका सही ऑप्शन आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, चूंकि यह इस प्रकार के जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज्यादातर प्रश्नों का आंसर 1 होता है, अतः इसका सही ऑप्शन 1 आएगा। यहाँ पर यह सवाल थोड़ा लेंदी होने की वजह से आपको दिया नहीं गया है, इसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न को अगर हम समझते हैं कि 2 टू द पावर है 2x माइनस y इक्वल टू 32, तो 32 को हम चाहें तो 2 की घात 5 के रूप में भी लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से 2 की घात x प्लस y को हम 2 की घात 4 के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, और इस तरह से हमें दो समीकरण प्राप्त होंगे। यहाँ से घातों को घातों से काट देंगे तो हमारे पास x प्लस y 2x प्लस y 2x माइनस y इक्वल टू 5 और x प्लस y इक्वल टू 4 बचेगा। इनको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 3 और 1 आंसर आएंगे। 3 का अगर हम स्क्वायर 3 जो है x की वैल्यू होगी, 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वह होगा 9, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 1। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन 9 प्लस 1 यानी 10 होगा। अगले क्वेश्चन में 89 में एक समषटभुज की भुजा p सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल, तो समषटभुज का क्षेत्रफल होता है 3√3/2
इंटू ए स्क्वायर। यहाँ ए की जगह पी स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ से पी स्क्वायर रखने पर हमारा ऑप्शन बी सही आता है, अतः इस ऑप्शन को हम चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 में यदि ए रेशो बी इक्वल टू 3 रेशो 4 है, बी रेशो सी इक्वल टू 5 रेशो 6 है, तो ए अनुपात सी का मान होगा। तो इसका सही ऑप्शन अगर हम हल करके देखेंगे तो है 5/8 आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट वीडियो जो कि मीन्स कम मेरिट से ही संबंधित है। और अगर आपको चैनल दिखाए गए वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स।